अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अब क्या तुम वरदान को खिला खिला कर अपनी गाय जैसा बनाना चाहती हो? पता भी उस पराठे में कितनी कैलोरीज हैं? मीठी, चलो चलो जल्दी से दूध खत्म करो। अरे अभी तक हम खा रहे हैं, उसमें थोड़ी हरी चटनी बाकी है। प्लेट को धोने के लिए ना थोड़ी सी चिकनाई छोड़ दिया कीजिए, तो क्या ना कि साबुन बुरा मान जाएगा। मीठी, अब जल्दी से वापस से टकराइए, नहीं तो आप दोनों की सींग आ जाएगी। मीठी, चलो आपको स्कूल छोड़ाएं। वरुण भैया, मीठी, माँ, दीदी, रूबी, सब इधर आइए। आज मैं आप सबके सामने मीठी से एक प्रॉमिस करने वाला हूं। आज मैं मीठी से प्रॉमिस करता हूं कि मीठी के पापा मीठी की मम्मा की हमेशा रक्षा करेंगे। मीठी की तरह वो मीठी की मम्मा के लिए भी सुपरमैन बनेंगे। मीठी का प्यारा सा परिवार कभी नहीं टूटेगा। मीठी के मम्मा पापा हमेशा साथ रहेंगे। पापा, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। आई लव यू पापा। आई लव यू टू।
अभी आप स्कूल जाओ। वरुण, जा। वरदान, तुम यही सोच रहे होगे ना कि कहीं मुझे बुरा तो नहीं लगा? तो इट्स ओके। इतना तो समझती हूँ ना मैं कि जो भी कहा बच्ची का दिल रखने के लिए कहा है, और मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। इनफैक्ट जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी ना, और मीठी को थोड़ा वक्त तो लगेगा केतकी को भूलने में, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केतकी कभी कभार घर आती रहेगी मीठी से मिलने के लिए। सॉरी कालिंदी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? कल मेरी बच्ची ने मुझे एहसास दिलाया कि तुमसे रिश्ता जोड़कर मैं अपने परिवार की रक्षा करने का फर्ज निभाने में हार गया। कल केतकी के साथ जो भी हुआ, जिसने भी किया, वो इसलिए हुआ क्योंकि केतकी का पति उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ नहीं था। और वो वरदान तिवारी की हार थी कालिंदी। और बिजनेस हो या परिवार, मैं कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, और अगर मैं उनकी जरूरत पूरी नहीं कर पाया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन ये रिश्ता मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा। हमारे बीच में जो कुछ भी था, आज मैं उसे खत्म करता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा प्रैंक कर सकते हो। ये वाला प्रैंक, मैं तो डर ही गई थी एक पल के लिए। कालिंदी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे क्या समझ के रखा है वरदान? खिलौना हूं मैं कि जब तक तुम्हारा दिल बहला तब तक तुमने खेल लिया, और जब तुम बोर हो गए तो उठाकर फेंक दिया। तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे। तुम मुझसे प्यार करते हो, उसका क्या? मेरी फीलिंग्स का क्या? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? जो मैंने 2 साल तुम में इन्वेस्ट किया, उसकी कोई कीमत नहीं है। बोलो वरदान, बोलो, जवाब दो मुझे। इसका जवाब हम तुम्हें देंगे। तुमने जो अपने 2 साल वरदान पर खर्च किए, उसका हिसाब मांग रही हो तुम। वरदान से रिश्ता जोड़ने से पहले तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस औरत का तुम घर तोड़ने जा रही हो, उस औरत ने वरदान और उसके परिवार को अपने जीवन के 6 साल समर्पित किए हैं। वरदान ने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें, और तब बुरा नहीं लगा था जब तुमने
वरदान को केतकी से जीवन भर का साथ निभाने का वादा तोड़ने के लिए उकसाया था? हर किसी को अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है कालिंदी। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी ही करने का परिणाम है ना। ये लेक्चर ना आप किसी और को जाके दीजिए, क्योंकि अभी लेक्चर सुनने का मूड नहीं है मेरा। कालिंदी, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है वरदान। मैं कहीं नहीं जाने वाली। केतकी भले ही चुपचाप अपना अपमान और धोखा सह गई, लेकिन मैं केतकी नहीं हूं। मैं तुम्हें इसका क्या कर लोगी तुम? मानता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, बुरा मुझे भी लग रहा है। और हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती के लिए मैं माफी मांग चुका हूं और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनफैक्ट मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने और अपने परिवार के जीवन से तुम्हारा अस्तित्व मिटाने के लिए तुमसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दूंगा। फोन दो अपना। नहीं कालिंदी, अपना फोन दो। मैं फोन नहीं दूंगी। अपना फोन दो। अब हम दोनों के फोन से हम दोनों के कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुको। ये तुम्हारा म्यूजिक एल्बम के लॉन्च का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अपने और अपनी परिवार की इच्छा के खिलाफ जाके तुम्हारा एल्बम लॉन्च नहीं कर सकता। तुम किसी दूसरी कंपनी को अप्रोच कर सकती हो। रुको, और ये है वो सारे गिफ्ट्स जो आज तक तुमने मुझे दिए थे। तुम्हारे वैलेंटाइन कार्ड्स, ये फोटो फ्रेम, ये सब कुछ, ये सब मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। पकड़ो। मुझे माफ कर देना कालिंदी, लेकिन इसके बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वरदान, वरदान, मेरी बात सुन। तुम मुझसे नाराज हो और कुछ भी नहीं। मैंने की गलती की है। मैंने तुम्हारी माँ से ऊंची आवाज से बात की, इसलिए तुम नाराज हो ना। मैं अभी सब ठीक कर दूंगी, तुम देखो। आंटी जी, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वरदान देखो, अब मैंने तुम्हारी माँ से माफी मांगी। अब कभी तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। नहीं,
नहीं 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 नहीं। एक मिनट, एक मिनट। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम घबराहट हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे कैसे शादी करोगे। तुम सबसे पहले मेरी बात सुनो, तुम कुछ ज्यादा सोचो मत, सिर्फ जो मन में आ रहा है ना वो कर दो। तुम मेरी सिंदूर लेके और मेरी मांग में भर दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुमने कमिटमेंट कर दिया ना, फिर हिम्मत अपने आप आ जाएगी। सुनो ये लो। चलो मैं वेट कर रही हूँ, तुम सिंदूर लो और मेरी मांग में भर दो। चलो चलो ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे तुम्हें दरवाजे तक ले जाने पर मजबूर मत करो। इसके बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए जितनी जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी इतना तुम्हारे लिए हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने के पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ रहे हो, तुम्हें केतकी से फिर से प्यार हो गया, या फिर तुम्हारा प्यार केतकी के लिए कभी काटमी नहीं हुआ था? वरदान, वरदान, दादी, दादी देखो ना ये वरदान को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बोल रहा है? दादी आप बोल, दादी, दादी, दादी। सुषमा दीदी, मेरी बात सुनिए। वरदान को क्या हो गया है? वो अभी तो ठीक था ना। आप बोलिए ना, आप उसकी बड़ी बहन है ना, आपकी बात सुनने का। बोलिए ना दीदी, सुषमा दीदी। रूबी, रूबी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, लेकिन तुम तो ये बात जानती हो ना, तुम तो जानती हो ना कि वरदान तुमसे प्यार नहीं करता है, और ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब जिसमें प्यार ही ना हो। देखो वरदान तो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम वरदान को छोड़ दो वरदान को प्लीज। इसी मंगलसूत्र को बोझ कहा था ना तुमने। और तुमने तो ये भी कहा था कि हम ये बोझ अपने गले में लटका कर क्यों घूम रहे हैं। लेकिन देखो आज ये बोझ कितना भारी साबित हुआ। एक धागे में पिरोए हुए ये काले मोती
तुम्हारे अवैध रिश्ते पर भारी पड़ गए। हमें नहीं पता कि वरदान जी हमसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है, एक पिता ने अपनी बच्ची के लिए और एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सही निर्णय लिया है। यही हमारे रिश्ते की जीत और तुम्हारे रिश्ते की हार है। आपने हमारी सुन ली राम जी। इस घर पर मंडराते काले बादलों को आपने हटा दिया। ऐसे हमारी परिवार की रक्षा करना और दोबारा कभी किसी की पूरी नजर मत पड़ने देना। प्लीज मुझे तुम्हें दरवाजे तक ले जाने पर मजबूर मत करो। जितनी जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी उतना तुम्हारे लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभिनव? तुम्हारा दर्द बांटने आया हूं कलंदी। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बेचारी की किस्मत में सिर्फ कांटे ही कांटे लिखे हैं। अभिनव, क्या चाहिए तुम्हें? सच बोलूं तो आज अपनी आंखें मिस कर रहा हूं। तुम्हें हारता हुआ देखना चाहता था मैं। देखो, वरदान को तो तुम्हारी कोई चिंता है नहीं, पर आमी तुम्हारी चिंता करी। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तुम्हारे लिए एक तोहफा है, कोलकाता का टिकट। देखो कालू, अब तुम अयोध्या रुक के करोगी भी क्या, इसीलिए तुम्हारे लिए कोलकाता का टिकट लाया हूं। वहां कोलकाता में उस गंदी बस्ती में वो 10 बाय 10 का कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ना तुम ना ज्यादा उड़ो मत। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे वरदान की दौलत नहीं मिली ना तो तुम्हारे हाथी खूटी कौड़ी भी नहीं लगने दूंगी मैं। गलत। वरदान तिवारी की बहन जो इस कंधे पर सर रख के रो रही थी, वो विजुअल शायद तुम्हें याद नहीं है। मैं दोबारा दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये पकड़ो। 2, 3। हाँ, अच्छे से देखो। मुझे पहले लगता था ना कि तुम सिर्फ आंखों से अंधे हो अभिनव, लेकिन तुम्हें पता है तुम ना तुम्हारे दिमाग से भी अंधे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? हाँ, मैं अभी जाके वरदान को बता दूंगी कि तुम जाकर उसकी बहन पर डोरे डाल रहे हो। पर मेरा तो कुछ बचा नहीं, इसीलिए मैं उसको ये भी बता दूंगी कि तुम मेरे पति हो।
मैं हेल्प कर दूं? कर ही देता हूं। हाँ, ऑफ कोर्स यही होगा। वरदान जी, थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू इसलिए था क्योंकि आज आपने खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचा। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? सॉरी बोलना। अपनी गलती स्वीकार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए खुद से ज्यादा सामने वाले से प्यार करना पड़ता है। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। आज तक मैंने खुद से ज्यादा किसी से प्यार किया ही नहीं। हाँ, माँ से किया है और मिट्टी से। और तुम मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ रहे हो कि तुम्हें केतकी से फिर से प्यार हो गया, या फिर तुम्हारा प्यार केतकी के लिए कभी खत्म नहीं हुआ था? यही तो नहीं बोल पा रहा हूँ। जिस दिन बोल पाएंगे उस दिन अपनी गलती स्वीकार करना भी आसान हो जाएगा। तुम क्या बहुत बड़ी विद्वान हो जो बेकार का ज्ञान बांट रही हो? लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हेलो। हेलो अभिनव, आज हमें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हम अपने घर वाले को नहीं ले जा सकते। हमें बहुत डर लग रहा है। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? अरे रूबी, ये भी कोई बोलने की बात है? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। थैंक्स अभिनव, थैंक यू सो मच। हम तुम्हें टाइम और लोकेशन दोनों मैसेज करते हैं, ठीक है? कालिंदी, तुम वरदान तिवारी को जो बताना चाहती हो बता दो, लेकिन फिर मैं तुम्हें वो राज नहीं बताऊंगा जो तुम्हें उस घर में वापस एंट्री दिला सकता है। वो हुक्म का इक्का, वो मेरे पास है। राज? कौन सा राज? कौन सा हुक्म का इक्का? क्या क्या बोल रहे हो तुम? अभिनव, अभिनव, तुम ऐसा कौन सा राज जानते हो? हम नए नए इस घर में आए थे, और वैसे भी हमें ना तुम्हारी दादी से पहले दिन से ही बहुत डर लगता था। लगता था? लगता है। अच्छा आगे सुन। तो सामने खड़ी थी अम्मा, हाथ में सरोता और सुपारी ले। हमसे कहा कि लो सुपारी काटो। अब हमने जिंदगी में पहली बार सरोता देखा, तो सुपारी काटने की बात तो दूर रही। फिर क्या था, बात इज्जत की थी, तो हमने ऐसा जोर लगाया कि सरोते से सुपारी उड़ के जा लगी सीधा तुम्हारे पापा के सर पर। अब सोचो, सामने अम्मा खड़ी थी और हमारी जो हंसी छूटी। बाप रे बाप रे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज में नाराजगी नहीं है। दोबारा कभी नाराज होने का मौका तो नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगा। दुलारी, 3 बार झांक के देख चुकी हो, कुछ कहना है? जी मैडम जी, आपसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो। भैया जी के आगे नहीं। अरे ऐसी क्या बात है?
अच्छा चलो तुम बात करो, मुझे वैसे भी ऑफिस निकलना है। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, कर लो बात। मैडम जी, हमें ना लेडी डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो अगर अंग्रेजी में कुछ बोलेगी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम केकी से कह देंगे, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। सच्ची? थैंक यू मैडम जी। देखा, आप बेकार में ही चिंता कर रही थी। अब तो डॉक्टर मैडम ने बोल दिया ना, सब ठीक है, अब तो चिंता नहीं है। आपको चिंता नहीं हो रही है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं है बाप, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा जैसे हमने किसी जानने वाले को देखा। चलिए। दीदी आप चिंता मत करो, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कल काम पे आने की जरूरत नहीं। थैंक यू दीदी। विलास भैया घर की तरफ ले लीजिए। एक मिनट, हमारा फोन लगता है हम अंदर ही भूल गए, हम अभी लेकर आते हैं। पापा आप पैर नीचे कर लो, अच्छा नहीं लग रहा। बेटा तू ड्राइंग बना, नहीं तो मैं तुझे बना दूंगा। माफ करना सारे साहब, हम आपके स्वागत के लिए हिल नहीं सकते हैं, वो चित्र बिगड़ने का डर है। क्या बात है भैया, जल्दी घर आ गए? हाँ आज मीटिंग नहीं थी। वो कहाँ है? माँ बाजार गई है। नहीं, माँ नहीं। वो कहाँ है? कौन? दादी? वो तो कीर्तन में गई हैं, रात तक लौटेंगी। अरे दादी ने मुझे सुबह बता दिया था कि वो कहाँ जाने वाली है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? अच्छा वो भैया रूबी ना, रूबी को तो हम कॉलेज छोड़ के आए। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपकी बड़ी दीदी अपने चेहरे का ज्योग्राफिया सुधरवाने के लिए ब्यूटी पार्लर गई हैं। आप दोनों को सच में समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है? अब वो पहले बोलना चाहिए ना भैया। क्या वो मीठी को स्विमिंग हम ही छोड़ के आए। चीकू, ये जीजा जी का पोस्टर दिखाओ कैसे बना है।
हंसो मत। अरे अरे ऐसा क्या बना दिया, हम भी तो देखें। हैं? बेटा हम ऐसे दिखते हैं? बेटा क्या कर रहे हो, सारे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी मामा सॉरी। अरे क्या क्या बोला तुमने? हमने तो सिर्फ सॉरी बोला। चलो तुम मेरे साथ। नहीं मामा नहीं, सॉरी मामा। चॉकलेट चॉकलेट दे दो। आओ आओ। अरे ये चीकू कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे आप क्यों ऐसे खड़े हो, चलो। अरे आओ देखते हैं। आपकी प्रेगनेंसी में 11 हफ्ते हो चुके हैं। आपको पता कैसे नहीं चला? पता चला था डॉक्टर, लेकिन हम बहुत डर गए थे, इसलिए अपनी बात किसी को नहीं बताई। लेकिन अपने हस्बैंड को तो बताना चाहिए था ना। मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ, इनका फ्रेंड। इसका मतलब आप कुंवारी है, यू अनमैरिड। मैम ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? डोंट वरी, यहाँ पर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है। आप एक काम कीजिए, आप इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दीजिए। तब तक मैं ओटी रेडी करवाती हूँ। ये लीजिए। तू भी एक बार सोच लेना, तुम श्योर तो हो ना? वो तो सिर्फ बात तक नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? रूबी, तुम्हें ध्यान है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? इस प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये रिस्की हो सकता है, तो तुम कुछ भी करो सोच समझ कर ही करना। तुम क्यों हमारा डिसीजन बदलना चाहते हो? पहले ये सब कम मुश्किल है हमारे लिए, जो तुम भी हमको जज कर रहे हो ना? हाँ, अगर तुम हमारे फैसले को सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, हम खुद हैंडल कर लेंगे। नहीं रूबी, ऐसी कोई बात नहीं है। रूबी तिवारी, आप मेरे साथ चलिए, ओटी रेडी है। ये लड़कियों के मूड इतने फ्लक्चुएटिव क्यों होते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सॉरी, I'm sorry। देख कर नहीं चल सकते। ओ आई एम सॉरी। सॉरी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू डॉक्टर। ये तो केतकी की आवाज है। हम ना बिल्कुल घबरा ही गए थे कि हमारा फोन कहाँ चला गया। वो क्या है ना, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में सेव हैं। मेरा बना बनाया इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, और फिर हो सकता है वरदान के घर में मेरी एंट्री बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा रूबी तिवारी को ओटी में ले लिया है और अभी तक उसका डिपॉजिट नहीं भरा गया है। आज तो डॉक्टर मैडम बहुत भड़केंगी। एक मिनट, वो क्या नाम बोला आपने? रूबी तिवारी। रूबी तिवारी, हमें दिखाइए।
रूबी का साइन इसमें है और रूबी ऑपरेशन थिएटर में।